बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जेलमी अपने शागिर्दों को चूना तो यही लगाता है कि जी मैं तो सिर्फ़ कुरान और सही अहादीस ही पेश करता हूँ, मैं तो कमज़ोर रिवायात पेश ही नहीं करता। एक सवाल इससे पूछा गया और साथ कहा गया कि सही अहादीस से आप जवाब दें, तो इस पर इसने क्या बात की, पहले आप वो सुन लें। अली भाई, सबसे पहला सवाल बुनियादी है मुहर्रमुल हराम के हवाले से कि इस्लाम में मुहर्रमुल हराम के महीने की फ़जीलत और अहमियत क्या है। और इसका जवाब जो है वो कुरान हकीम और सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में वजाहत फरमा दें। ये कहने की ज़रूरत ही नहीं, कुरान और सहीहुल इस्नाद हदीस ज़ाहिर है उसी से ही हम बयान करते हैं। अब इस तरह की बातें करके मिर्ज़ा जेलमी सादा लोगों को चूना लगा देता है और लोग भी इससे मुतासिर हो जाते हैं कि जब इतनी बड़ी बात कह रहा है तो फिर जो रिवायतें भी ये बयान करेगा वो सही रिवायतें ही बयान करेगा। लोग इसकी बात पर एतमाद कर लेते हैं, हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये ऐसी ऐसी रिवायात बयान कर जाता है जिसके रावी झूठे और कज़्ज़ाब होते हैं। इतनी सख्त, ज़ईफ़ बल्कि मौज़ू रिवायात बयान कर जाता है और ख़ास तौर पर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से बुग़्ज़ ज़ाहिर करने के लिए इस किस्म की रिवायात बयान करता रहता है। इसका एक और नमूना आज आपके सामने पेश किया जाता है। 5 माह पहले मिर्ज़े का एक क्लिप अपलोड हुआ जंग सिफ़ीन के मौका पर तहकीम के उन्वान से। इस क्लिप के अंदर इसने कई सारे झूठ बोले, कई सारे ब्लंडर किए। फ़िलहाल उनमें से एक रिवायत हम मिर्ज़े की ज़ुबान से आपको सुनाते हैं जो मिर्ज़े ने इस क्लिप के अंदर पेश की है, सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से बुग़्ज़ ज़ाहिर करने के लिए और अपने रूहानी अब्बों रवाफ़िज़ को खुश करने के लिए। पहले आप वो रिवायत सुन लें। चले खैर, वो तहकीम के मसले पे आए, वहां से जनाब अबू मूसा अशरी को उन्होंने कहा मानेंगे, इधर से अमर बिन आस गए और जी माजूल कर दें जी। और अमर बिन आस ने कहा कि सबसे पहले अबू मूसा अशरी से कहा कि तुम खड़े होकर अनाउंसमेंट करो कि मैं अली को माजूल करता हूं और मुआविया को भी माजूल करता हूं। फिर मैं खड़े होकर अनाउंसमेंट करूंगा कि मैं मुआविया को माजूल करता हूं और अली को भी करता हूं, कोई और बंदा चुनेंगे। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? अबू मूसा अशरी जो है वो तो मिंबर पे चढ़ के उन्होंने ये बात कर दी। हमारे नजदीक तो बिल्कुल गलत फैसला था। अमर बिन आस जब चढ़े उन्होंने कहा कि देखो, इसने तो अली को भी माजूल कर दिया और मुआविया को माजूल किया। मैं मुआविया को बहाल करता हूं, उसे खलीफातुल मुस्लिमीन बनाता हूं और अली को माजूल करता हूं। एक सूबे के गवर्नर को खलीफातुल मुस्लिमीन बनाता हूं, यानी उन कहते ना वो खिलौने की थां दी तो मंजी डा के बह गए। तो अबू मूसा अशरी जो है उनको फिर गुस्सा आया कि ये तो कमरे के अंदर क्या कमिटमेंट करके आया था। तो उन्होंने कहा कि तू जो है ना, तेरी मिसाल कुत्ते की मिसाल है ए अमर। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। तो उन्होंने कहा तेरी मिसाल गधे की मिसाल है। ठीक है, खैर इसी के ऊपर वो चपकलेश हुई, मामला यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद फिर अबू मूसा अशरी पूरी जिंदगी हजरत अली के सामने नहीं कभी आए, शर्मिंदगी के मारे जो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हुई। इसी वजह से शिया जो है अबू मूसा अशरी को बुरा कहते हैं। तो वो कोई 100% फेंकने वाली भी उनकी बात नहीं है, मिस हैंडलिंग तो उनसे हुई है। हम ये कहते हैं वो साहबी हैं, साहबियत का एहतराम करें। देखें सर, हमारे जितना जिगरा है किसी का? हम तो मौला अली के मुखालफीन को भी कहते हैं कि यार साहबी हैं, एहतराम करें, इल्मी रद्द जरूर करें लेकिन एहतराम के दायरे में। मिर्ज़े की मुनाफ़क़त का आलम देखें, सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ख़िलाफ़ झूठी और जाली रिवायत भी सुना रहा है और साथ ये कह रहा है कि जी हम तो एहतराम करते हैं। सादा नौजवानों को किस तरह चूने पर चूना लगाया जा रहा है। अगर एहतराम दिल में होता तो कभी भी ये झूठी और जाली रिवायत मज़े ले लेकर और बढ़ा चढ़ा कर मिर्ज़ा बयान न करता। इसलिए मिर्ज़ा का ये कहना कि जी हमारा इतना बड़ा जिगरा है, ये मुनाफ़िकाना बात है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। खैर, मिर्ज़े की बात का हासिल ये है कि जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जंग बंदी हुई और दोनों तरफ से हकम तय हुए, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तय हुए और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकर्रर हुए। लेकिन सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने धोखा दिया और फिर सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तेरी मिसाल कुत्ते की है। और फिर वो मक्का में चले गए, सारी ज़िंदगी हज़रत अली के सामने नहीं आए शर्मिंदगी की वजह से।
फिर शिये जो है इसी वजह से उनको बुरा कहते हैं। फिर साथ ये भी कह दिया कि उनकी बात 100% कोई फेंकने वाली बात भी नहीं है। अब आइए इस रिवायत की सनद पर बात करते हैं, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मिर्ज़ा ये रिवायत अपने किन रूहानी अब्बों को खुश करने के लिए बयान कर रहा है। ये रिवायत सनद के साथ 2 किताबों में मिलती है, तबकात इब्न साद और तारीख़ तबरी। पहले हम तबकात इब्न साद की सनद को देखते हैं। ये आपके सामने तबकात इब्न साद की रिवायत की सनद है, जिसमें आप देख रहे हैं पहला रावी है मोहम्मद बिन उमर यानी वाकदी, दूसरा रावी है अबू बकर बिन अब्दुल्ला बिन अबी सबरा, तीसरा रावी है इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अबी फरवा। ये तीनों रावी ऐसे हैं जिन पर मुहद्दिसीन की बड़ी सख्त जरा है, ये झूठे रावी हैं। जिस रिवायत की सनद में 3 झूठे रावी हैं वो रिवायत पेश कर रहा है सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ख़िलाफ़। हम इन 3 रावियों का तारुफ़ कराने के लिए दूसरी किताबों की तरफ नहीं जाते, ज़्यादा दूर नहीं जाते, बल्कि हम मिर्ज़ा जहलमी और उसके शागिर्दों की आसानी के लिए उस किताब से इन तीनों का झूठा होना साबित करेंगे जो किताब मिर्ज़ा जहलमी की टेबल पर हर वक्त सामने रखी होती है, यानी मिशकात जो ज़ुबैर अली ज़ई साहब की तखरीज वाली है, जो मिर्ज़ा जहलमी ने तकरीबन हर वीडियो में टेबल पर सामने रखी होती है। बल्कि मिर्ज़ा अपने शागिर्दों को बहुत ज़्यादा ताकीद करता है कि ये किताब ख़रीदनी चाहिए, हत्ता कि मिर्ज़ा ये भी दावा करता है कि मैं ये किताब ख़रीद कर अपनी जेब से कुछ पैसे मिलाकर लोगों को फ़रोख्त करता हूँ ताकि लोगों का इस किताब की तरफ शौक़ बढ़े और लोग जल्दी से इस किताब को लें और इसका मुताला करें। तो उम्मीद है कि मिर्ज़े के सारे शागिर्दों के पास ये किताब होगी। इसी किताब से इन तीनों रावियों का झूठा होना हम आपके सामने साबित करते हैं। यह आपके सामने वही मिशकात है जो मिर्ज़े की टेबल पर सामने रखी होती है, उसकी वेबसाइट से हमने डाउनलोड की है। उसकी पहली जिल्द है, सफ़ा 548 है। इस सफ़े के हाशिया नंबर 4 में मिर्ज़े के मुहद्दिस आज़म ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने मोहम्मद बिन उमर वाक़दी के बारे में लिखा है कि ये कज़्ज़ाब है। ये इबारत थी हदीस नंबर 1671 के तहत। इसी तरह इसी मिशकात के अंदर 1710, 2282, 3602 इन हदीसों के तहत भी इसी रावी को ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने कज़्ज़ाब लिखा है, इसी मिशकात में जो मिर्ज़े के सामने टेबल पर रखी होती है। ये तो हाल था तबकात इब्न साद वाली रिवायत के पहले रावी का। अब आ जाएं दूसरे रावी की तरफ। दूसरा रावी था अबू बकर बिन अब्दुल्ला बिन अबी सबरा। इसके बारे में भी इसी मिशकात में जिल्द 1 सफ़ा 432 के आखिर में हाशिये के अंदर ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने, जो मिर्ज़े के मुहद्दिस आज़म हैं, उन्होंने लिखा है अबू बकर बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबी सबरा ये काना याज़ाउल हदीसा, हदीसें घड़ा करता था। अब आ जाए तीसरे रावी की तरफ। तीसरा रावी था इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अबी फरवा, जिसको इसहाक बिन अबी फरवा भी कहते हैं। तो इसके मुतल्लिक भी इसी मिशकात में जिल्द 2 सफ़ा 493 पर ज़ुबैर अली ज़ई साहब जो मिर्ज़े के मुहद्दिस आज़म हैं वो लिखते हैं कि ये कज़्ज़ाब रावी है, और कई जगह इन्होंने इस रावी को मतरूक भी लिखा है। ये भी बहुत सख्त जरा है। बहरहाल इस रिवायत के अंदर ये 3 रावी हैं जिन पर बड़ी सख्त जरा है, झूठे रावी हैं। ऐसी रिवायत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा जहलमी पेश कर रहा है, और फिर ये रिवायत पेश करते हुए इसको कोई शर्म व हया महसूस नहीं हो रही, बल्कि इसके अंदर मज़ीद अपनी तरफ से मिसालें लगाकर इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करके अपने रूहानी अब्बों को ये खुश कर रहा है। खैर, यहाँ तक तो हमने बात की इस रिवायत की एक सनद पर जो तबकात इब्न साद में है। ये रिवायत तारीख़ तबरी में भी है। तारीख़ तबरी में इसकी जो सनद है उसमें 2 रावी हैं। एक रावी है अबू मिखनफ़ लूत बिन याहया। इस पर भी मुहद्दिसीन की बड़ी सख्त जरा है। अल्लामा अलबानी ने, जो मिर्ज़े के मुहद्दिस आज़म हैं, उन्होंने सिलसिला ज़ईफ़ा जो अरबी वाली है उसमें 1729 नंबर हदीस के तहत इब्न जौज़ी के हवाले से अबू मिखनफ़ को कज़्ज़ाब लिखा है। इसी तरह और भी कई मुहद्दिसीन ने बड़ी सख्त जरा की है। दूसरा रावी है अबू जनाब कल्बी। ये भी ज़ईफ़ रावी है, और ये इसी मिशकात के अंदर ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने इसको ज़ईफ़ लिखा है। इसी मिशकात की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 354 हाशिया नंबर 2 के तहत लिखते हैं ज़ुबैर अली ज़ई साहब कि अबू जनाब याहया बिन अबी हय्या कल्बी ये ज़ईफ़ भी है, मुदल्लिस भी है। और फिर हैरान कुन बात यह है कि इस रावी की वफ़ात हो रही है 147 में, जबकि ये वाक़या पेश आ रहा है जो मिर्ज़ा बयान कर रहा है तहकीम वाला। ये वाक़या तकरीबन 40 हिजरी में पेश आया था। तो दरमियान में इनकिताब ही है, और इनकिताब की वजह से भी ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक ये रिवायत जाली बनती है, और 2 रावियों पर बड़ी सख्त जरा भी है।
ख़ुलासा ये है कि इस रिवायत की जो मिर्ज़े ने बयान की, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका आपस में मामला, और नऊज़ुबिल्लाह ये कहना कि उन्होंने धोखा किया था अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। फिर अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नऊज़ुबिल्लाह उनको कहा था कि तेरी मिसाल कुत्ते की है। इस रिवायत की दो संदें हमारे सामने आई हैं और दोनों संदें हमने आपके सामने पेश कर दी हैं, उनकी हकीकत आपके सामने आ गई है। अब अंदाज़ा करें कि सही सही की रट लगाकर किस तरह इस किस्म की रिवायात पेश करके सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बारे में मनफी जहन बनाने की कोशिश करता है और अपने रूहानी अब्बों को खुश करता है और अपने शागिर्दों को चूना ये लगाता है कि जी हमारे पास तो बड़ा साफ़ सुथरा मवाद है, साढ़े को साफ सुथरा इतना मवाद है कि वही नहीं मुकता, उम्र नू भी मिल जाए। तो हमें क्या जरूरत है कि हम मतलब जिस तरह हमारे पास सही हदीसें इतनी है कि हमें ज़ईफ़ रवायतों की जरूरत ही नहीं है दीन सीखने के लिए। जी ये है इसका साफ़ सुथरा मवाद। ऐसे ऐसी रिवायात बयान करता है सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ख़िलाफ़ जिनमें झूठे रावियों की भरमार होती है। मिर्ज़े के शागिर्द भी मिर्ज़े की इसी किस्म की चवलें और बोंगियाँ सुनकर मिर्ज़े पर मुतमईन हो जाते हैं, हालांकि हकीकत कुछ और होती है।